हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर सेकंड वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपकी गेट की तैयारियाँ, पीएसयूज़ की तैयारियाँ काफ़ी अच्छी चल रही होंगी, काफ़ी कंपटीशन में आप लोग बैठ रहे होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, आजकल मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं कि गेट में पेपर को अपीयर मतलब पेट जो पेपर होता है उसे हम किस तरह से अटेम्प्ट करें। मैंने भी सोचा अच्छी बात है भाई, ये बात बतानी चाहिए कि आखिर पेपर को अपीयर कैसे किया जाता है। उसके लिए मैंने काफ़ी सोचा, मैंने पूरा पेपर एनालाइज़ किया। अभी तक जितने भी मैंने दिए, मैंने मेरे जूनियर्स ने दिए। इनफैक्ट इस साल का जो सिलेबस है मैंने उसे भी ऑब्ज़र्व किया, जो इनफैक्ट आप सबको पता है कि आईआईटी रुड़की बना रहा है। उसके बाद काफ़ी सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि गेम इतना कठिन भी नहीं होता जितना हम बना लेते हैं उसे। हर चीज़ साइकोलॉजिकल होती है, नथिंग इज़ परमानेंट और कुछ ऐसी जो आप हटा ना सकें। तो काफ़ी सोचने के बाद कुछ बातें ऐसी समझ में आई जो कि मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। और खैर, इस चैनल के अलावा मेरे पास कोई और दूसरा तरीका भी नहीं था बताने का। सो फ्रेंड्स, आप लोग का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट दैट। आप सबको पता है कि गेट होता है 100 मार्क्स का। जब मैं भी पढ़ा करता था, मैं दूसरों को पढ़ाया करता था, तो हमेशा मुझे स्टूडेंट्स की बस एक बात समझ में नहीं आती थी, आपसे कौन कह रहा है 100 आउट ऑफ 100 लाने को। हाँ, बशर्ते आप ला सकते हैं, वेल एंड गुड, इट्स एक्चुअली वेरी गुड। आप में कैपेबिलिटीज़ हैं, आपने तैयारी इतनी अच्छी की है, आपके 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं, आप एआईआर बनना बनना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट, आप बन सकते हैं बिल्कुल। बट आप इस 100 को देख के अगर पेपर का अननेसेसरी प्रेशर अपने ऊपर लेंगे, सिलेबस का अननेसेसरी प्रेशर अपने ऊपर लेंगे, तो आई मस्ट से कि वो गलत है। ऑब्वियसली वो गलत है, क्योंकि 1 से लेके 99 तक भी मार्क्स हैं आपके पास, जो आपने ही बनाने हैं। सुनने में लगता है कि 65 क्वेश्चंस, 3 आवर्स, कैलकुलेटर और मात्र 100 मार्क्स। सो सिंपल। लेकिन जब बात करने की आती है तो 35 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हो जाते हैं और 30 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे क्वेश्चंस को हमें पहले उठाना चाहिए, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। इतनी बातें नहीं सोचनी है आपको। एक तो मैं, अगर मेरे पास समय कम होता है तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ कि अपने पेपर को आप कम से कम 3 टाइम्स सॉल्व करिए। आपके पास 3 आवर रहते हैं, आप हर एक आवर में, एवरी 1 आवर यू गो थ्रू योर पेपर, जिससे आपके 3 टाइम वापस से पेपर को आप देख चुके होंगे। कहने का मतलब, मैं इस बात को विस्तार से बताता हूँ आपको। जैसे ही आपको पेपर मिलता है, कोई ज़रूरत नहीं है हड़बड़ा के शुरू हो जाने की कि आज ही मुझे इसी 1 घंटे में पूरा पेपर ख़त्म कर देना है। नहीं, पहले आवर में आप करिए सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस को जो कि आपके लिए सिंपलेस्ट हैं। इन सब चीज़ों को तो देखना ही नहीं है, कितने क्वेश्चन 2 मार्क्स के आ रहे हैं, कितने 1 मार्क्स के आ रहे हैं। अरे आने दो, जो भी आएंगे बनते होंगे, उससे मुझे पहले 1 घंटे में ख़त्म करना है किसी भी तरीके से। और सिंपलेस्ट क्वेश्चंस का मतलब वो जो एट अ ग्लांस आपको आते हो, स्ट्रेट एंड स्ट्रेट, फुली स्ट्रेट। आप फॉर्मूला जानते हैं, आपने पुट किया, यू गॉट द आंसर, यू फिल द वैल्यू, यू मूव ऑन, दैट्स इट। उस 1 घंटे में आप पूरे पेपर के 1 to 65 क्वेश्चन तक जाइए। इस बात से बिल्कुल मत घबराइए कि 35 और 30 क्वेश्चन में से मुझसे मात्र 15 क्वेश्चन बने 1 घंटे में। बिल्कुल नहीं, ये सब सोचना ही नहीं है। आपका सिर्फ ये है, 1 घंटे में मुझे 1 से 65 क्वेश्चन तक पहुंचना है, कुछ भी करके।
दूसरा आवर, आप उन क्वेश्चंस को देखिए जो मॉडरेटली डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट पे तो जाना ही नहीं है अभी, उसकी मैं बाद में बात करूँगा। जो मॉडरेटली डिफिकल्ट हैं, जो आपको लगता है कि इनके लिए पेन उठाना पड़ेगा, पेन इन द सेंस कि यू विल हैव टू थिंक ऑन दैट क्वेश्चन, अबाउट दैट क्वेश्चन। आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर इसमें क्या कुछ ट्विस्ट है, कोई हल्का इशू है, आपको कुछ डिराइव करना पड़ेगा। उतना सोचिए, लेकिन इसमें भी आप 1 से 65 तक पहुंच जाइए, राइट। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इधर की जगह क्यों छोड़ रखी है, उस पर भी मैं अभी वापस आऊँगा। जो आपका थर्ड आवर है वो होता है लिटरली डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के लिए, जिनमें आपको काफ़ी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, जो ट्विस्ट से भरे होते हैं। थर्ड आवर में भी आप चाहें तो लास्ट के 20 मिनट्स अपने इतने को रिवाइज करने के लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि कुछ गलतियां जो होती हैं जो मैं यहाँ लिखूँगा वो मैं आपको बताऊँगा कि 20 मिनट्स आप रिव्यू के लिए निकाल सकते हैं। ये तो बात हुई पेपर सॉल्व करने की, जो मैं कम से कम टाइम लेके आपको बता रहा हूँ। अगली चर्चा करते हैं अपन इस बात की कि पेपर में गलतियाँ कैसी होती हैं। इस पे मैं ज़रूर टाइम देना चाहूँगा। मैं पहली गलती लिखना चाहूँगा जो बच्चे हमेशा करते हैं, यूनिट्स की। आप यूनिट्स की मिस्टेक को लेके समझ लीजिए कि आप कितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, कितने भी टॉपर हैं, अपने बीते हुए पेपर्स को ले लीजिए, कॉम्पिटिशन्स को ले लीजिए, आप कितने भी टॉपर हैं, अगर आपने यूनिट्स में गलती कर दी, नोट इट डाउन ऑन अ शार्प नोट। आपका क्वेश्चन गलत होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसे मैं अलग कलर से लिखूंगा ताकि आपको ध्यान रहे। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड इन फैक्ट वेरी वेरी केयरफुली। दूसरी मिस्टेक इंसान करता है कैलकुलेटर ऑपरेशन में। आप सबको पता है वर्चुअल कैलकुलेटर आ चुका है, चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो गई हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस पेपर्स। जब बच्चों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होता था, उनकी उंगलियां 4 साल के कॉलेज की वजह से वैसे ही उस पर अच्छी खासी बैठी रहती थी। लेकिन आज के रेट का जो कैलकुलेटर है, वर्चुअल कैलकुलेटर, जो आईआईटी के सॉफ्टवेयर्स ने डेवलप करके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने डेवलप करके बनाया है, वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। रीज़न है, आपकी फिंगर्स आदी होती हैं, आपकी फिंगर्स हैबिचुअल होती हैं अपने कन्वेंशनल कैलकुलेटर पे चलने के लिए, लेकिन जब बात आती है वर्चुअल की, जो कि ऑनलाइन होता है, आप यू हैव टू क्लिक ऑन दोज बटन्स, आपको उन बटन्स पे क्लिक करना पड़ता है एंड यू हैव टू फीड द वैल्यूज़। प्रॉब्लम वहाँ आती है, आप पेपर के टाइम में ऑलरेडी इतना घबराए हुए रहते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो उस वजह से आपके नंबर्स गलत डलते हैं, आपके डेसिमल्स गलत हो जाते हैं, आप यूनिट कन्वर्जन भूल जाते हैं, जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है। तो ये सब के चलते आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है एंड सीरियसली यू जस्ट स्किप द सॉल्यूशन। आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि आप उस चीज़ को दोबारा चेक करें कि जो मैंने कैलकुलेटर में इतना लंबा इक्वेशन फीड करके मैंने जो डाला, आंसर आया क्या वो सही है। आप बिल्कुल स्किप कर देते हैं। आपके पास टाइम भी कम होता है, आपको टेंशन भी होती है, आपसे हो सकता है कई क्वेश्चन ऐसे हों जो ना बन रहे हों, तो आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, एक ही बार में हम इसको क्लियर कट सॉल्व करके लिख देते हैं। तो इसके लिए क्या तरीका है, प्रैक्टिस कैलकुलेटर एट होम, और उसको इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए कि आपकी उंगलियां जिस तरह से आपकी कन्वेंशनल कैलकुलेटर पे है उस तरह से बैठ जाए, गलती होने के चांसेस ही ना हो। और जब आप कैलकुलेटर चला रहे हैं तो स्पेशली डेसिमल्स का बहुत ध्यान रखिए। डेसिमल ऐसी चीज़ है जो आपका आंसर सही होते हुए भी गलत कर देगी। फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर आया 10.642, फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ का आंसर था 106.42। आपका आंसर भले अप टू 3 डिजिट तक सही हो, लेकिन अगर आपने गड़बड़ कर दी तो योर आंसर इज गोइंग टू बी रॉन्ग।
उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो फिर रॉन्ग है मतलब रॉन्ग है। तो आप कैलकुलेटर को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आईआईटी ने अपने वेबसाइट पे डेमो कैलकुलेटर डाल ही रखा है। आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑनलाइन पेपर्स में, आप अपने ऑफलाइन पेपर्स में सॉल्व करते हैं, आप उनमें कैलकुलेटर की मदद सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल से लीजिए। स्ट्रिक्टली फ्रॉम योर वर्चुअल कैलकुलेटर ओनली यू कैलकुलेट, नॉट फ्रॉम योर कन्वेंशनल कॉलेज कैलकुलेटर। तीसरी मिस्टेक इंसान कर देता है पेपर के टाइम में, क्वेश्चंस स्किप कर देता है बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ। बड़ा क्वेश्चन आया नहीं कि आपको लगता है ये तो होना ही नहीं है, या फिर होगा भी तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगना है, बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसा नहीं होता है। फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, फ्रॉम वॉट आई लर्न, मैंने खुद देखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, जो क्वेश्चंस बड़े होते हैं उनके सॉल्यूशन हार्डली 2 से 3 लाइन के होते हैं, क्योंकि वो बड़े बनाए ही जाते हैं आपको डराने के लिए। तो उसके लिए आप हो जाए कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट्स लेंथ। बिल्कुल मत डरिए, आप एटलीस्ट उस क्वेश्चन जो लिखा है उस पर एक नज़र डालिए, उसको एक बार पूरी तरह से रीड कर लीजिए विदाउट थिंकिंग कि आपका इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर आप इतना बड़ा पेपर, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे इतने बड़े पेपर में, या फिर आपको ये लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो आपसे बनेगा ही नहीं। नहीं, कुछ नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। आपने अगर पढ़ाई अच्छे से की है, आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए हैं, तो आपका पेपर होगा ही होगा। कुछ भी जो कि है कि जब भी हम क्वेश्चन को देखते हैं, हम उससे रिलेटेड जो भी उसका डाटा, जो भी उसकी वैल्यूज़ दी होती हैं, वो हम कहीं लिखते नहीं हैं। तो क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज़ दी होती हैं उनको सबको आपको प्रॉपरली पेज में लिखना है। राइट डाउन दी वैल्यूज़, हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनकी यूनिट्स के साथ। यूनिट्स को मैं कैपिटल्स में लिख रहा हूँ। आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैं हर जगह यूनिट को मेंशन कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि यूनिट की कितनी वैल्यू है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि आपका 1 मिनट ज़्यादा लगता है किसी भी चीज़ में, टाइम मोर देन सफिशिएंट होता है। 3 आवर्स आपके पेपर के लिए बहुत है। आप अगर लॉजिकली देखें, जब पेपर सॉल्व होके आते हैं उनके सॉल्यूशन हार्डली 2 से 3 लाइन के रहते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इट गोज टू 4 लाइन। सो वन कैन से दैट मिनिमम solution length to maximum solution length is this much only। तो आप एक चीज़ तो मान के चलें कि अगर आपको लग रहा है कि आप 3 घंटे में पेपर नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो आई वुड से फ्रेंड्स इट्स अ मिथ, ऑनेस्टली इट्स अ मिथ। एंड हर चीज़ का एक जवाब आपको 100 नहीं लाना है। यू हैव टू बी श्योर अबाउट वॉट यू डू इज राइट। द आंसर्स आर करेक्ट, द आंसर्स आर accurate to that level that if it asks for 3 or 4 decimal places, you have no worry about it. Your answer is damn right। उस एक्यूरेसी, उस प्रिसीजन की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन इस वापस इस बात पे आता हूँ, तो ये जो 3 आवर्स है उससे आपका अगर एक एक मिनट भी हर क्वेश्चन के लिए जाएगा ना, तो आप मान के चलिए कि सिर्फ 65 मिनट ही जाएंगे। और एक्चुअली वो कहीं जा नहीं रहे हैं, वो आपके हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑन एन एवरेज जो 3 मिनट होता है उसी 1 मिनट के हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आपको ये 1 मिनट कहीं और से लेके आना है, इट्स देयर इन योर 3 मिनट। ये दोनों एक साथ ही हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर आप पहली चीज़ यूनिट्स में गलती नहीं करेंगे, दूसरी चीज़ आपके हाथ में वैल्यूज सामने सारी हैं, तो आप काफ़ी स्टिफ तरीके से सॉल्व करेंगे पेपर को। तो उसके लिए आप अपनी वैल्यूज़ लिखिए और उस क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़िए, उसमें क्या पूछ रहा है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, किस यूनिट में आंसर पूछ रहा है। ये भी कई बार खेल जाता है गेट। गेट एक्चुअली बहुत ही, जो बनाते हैं आपको तो पता ही है, वो हमसे लाख लाख गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो गलतियाँ कराना जानते हैं आपसे। तो कोई भी क्वेश्चन देंगे वो एक्स वाई जेड, उसके बाद ब्लैंक छोड़ेंगे एंड देन दे विल राइट सपोज जूल पर केजी, केल्विन, लाइक दैट। आपका आंसर आएगा किलो जूल की यूनिट में, आप उसे इंटू 1000 करना भूल जाएंगे, और आपका आंसर जो जूल पर केजी में आना चाहिए था वो किलो जूल में आके आप यहाँ एक्स
YZ भर देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस चीज़ का भी आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है। पांचवी चीज़ जो गलती होती है वो है एक ऑब्वियस ह्यूमन नेचर, आप नर्वस हो जाते हैं। बिल्कुल नर्वस मत होइए। गेट ही एक लाइफ नहीं है, एक ही डेस्टिनेशन नहीं है। लाइफ इज़ नॉट मेड फॉर गेट, बट गेट इज़ मेड फॉर लाइफ। तो आपको प्रेफरेंस इस चीज़ को देना है, अपनी लाइफ को देना है। मैंने भी गेट निकाला, मेरी भी अच्छी रैंक आई, मैंने बहुत कुछ किया है। आप लोग मुझे जानते नहीं, पहचानते नहीं कौन हूँ मैं बहुत जल्दी खुद को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बस आप लोगों का टाइम ना लेते हुए बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपने पेपर अपियर कैसे होना है। नर्वसनेस से बचने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करिए, आराम कीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए पेपर का। एक दिन हो या पेपर से पहले के 5 दिन हो या 10 दिन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप गेट को सिर्फ एक सिंपल सा एग्ज़ाम समझिए। कई लोगों के अंदर मैंने फीलिंग देखी है कि ओ माय गॉड इट्स जस्ट 4 days रिमेनिंग, ओ माय गॉड इट्स 10 days रिमेनिंग, लाइक दैट। कुछ नहीं होता ऐसा। वो बस एक दिमाग का बनाया हुआ एक डर है जो टोटली मीन्स कि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी मैनर। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिए। और मैं आपको और भी काफ़ी चीज़ें, मतलब मेरा पर्पस था, मेन जो एम था वो ये था कि आपको मैं कॉन्सेप्ट्स बताऊं, बट उससे पहले मैं सोचा कि आप लोगों को थोड़ी ऐसी बातें बताऊं जो जनरली हम भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। हम हमेशा कॉन्सेप्ट्स को मगअप करते रहते हैं, कॉन्सेप्ट्स की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आखिर पेपर को कैसे अपियर होंगे एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। जब आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने होंगे एंड यू विल बी अपियरिंग फॉर द पेपर, तब आप कैसे काम करेंगे। तो इसी सब मैसेज के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा फ्रेंड्स। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर पेपर। और ऑलमोस्ट हार्डली 1 month इज रिमेनिंग, एक्सक्लूडिंग ऑल द हॉलीडेज एंड ऑल। तो वर्क हार्ड, वर्क वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअली एंड वर्क वेरी वेरी सिंसियरली, सीरियसली। आप ये मत सोचिए कि पेपर के 4 दिन पहले मैं पढ़ लूँगा तो वो मुझे कहाँ हेल्प करेगा। लेकिन जस्ट रिमेंबर वन थिंग गाइस, कि अगर आपने कुआं खोदना है तो आप आखिरी दिन तक भी अगर कुआं खोदोगे ना, तो भी वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे के ही जाएगा, वो आपका नुकसान कहीं नहीं देगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।